नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज हम सब रूबरू होने के लिए आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अनजान टॉपिक है। आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल या बहुत सारी एजेंसियां आपको ये बताई होंगी कि अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ उससे क्या सब जानकारियां हम तक पहुंचेंगी, या अभी जो सूर्य मिशन लॉन्च हुआ है वो उससे हम लोग को क्या सब जो जानकारियां हैं वो हमारे इंडिया के पास होगा। लेकिन उससे कुछ अहम जो है जिस पे हमारे इसरो की नज़र है, जिस पे इसरो की साइंटिस्ट अपना नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, आखिर वो क्या चीज़ है। ये जानकारियाँ बहुत ही अहम, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा जो इसरो का एक और मिशन है जो इस चंद्रयान मिशन के सक्सेस होने या सॉरी मिशन के सक्सेस होने पे डिपेंडेंट है, वो कौन सा चीज़ है। आपको सबसे पहले इसके लिए मैं बता दूं कि इंडिया जो लॉन्च करती है वो अपने साथ साथ विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक आउटसोर्सिंग की तरह काम करती है। सैटेलाइट दूसरे देशों के लिए ये खुद यहाँ से लॉन्च करवाते हैं। अब आखिर ऐसा दूसरे देश क्यों करवाते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसरो का जो स्ट्रक्चर है या इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरे देशों के मुकाबले हो सकता है कि बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे जो भारतीयों का है कि कम सुविधा में बेहतर परिणाम देना, ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे देश इंडिया के इसरो को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करवा दीजिए। अब आपको सबसे इसके लिए एक डाटा बता देता हूं कि अमेरिका जो अभी चंद्रयान लॉन्च किया है वो ऑलरेडी चंद्रयान हम लोग ऑलरेडी जो है सो बहुत पीछे रह गए चंद्रयान पे सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में। हाँ, ये ज़रूर है कि दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले हम लोग लॉन्च किए हैं, लेकिन ऑलरेडी चंद्रयान पे बहुत सारे देश पहुंच चुके हैं, रूस, अमेरिका वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज अमेरिका, रूस वगैरह जो है ये स्पेस में, चाइना, ये सब बहुत ही ज़्यादा दिन से काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। और लेकिन उसके होड़ में भी आपको सबसे बड़ी बता दें कि दूसरे देश की जो इंडिया सैटेलाइट लॉन्च करती है वो ये है कि जहाँ पे अमेरिका चंद्रयान भेजने के लिए 10-12 करोड़ खर्च कर देते हैं, और 10-12 हज़ार करोड़ की लागत लगा देते हैं, वहाँ पे इंडिया सिर्फ 650-700 करोड़ में अपना चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कम सुविधा में बेहतर परिणाम इंडिया के पास है। और इसके लिए इंडिया को अलग अलग देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, जिसके थ्रू जो इसरो है उसको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि इसरो का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और वो अपना अर्निंग भी करती है दूसरे देश के सैटेलाइट को लॉन्च करके। तो अभी आपको मैं बता दूं कि इंडिया अपने लिए टोटल 129 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च की हुई है और दूसरे देशों के लिए 431 सैटेलाइट लॉन्च किए। अब आप सोचिए कि दूसरे देश के लिए इंडिया कितना लॉन्च करे। आखिर क्यों कर रही? क्योंकि इसके पास फंडिंग है। सरकार को इस पे ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अभी जस्ट जो चंद्रयान लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल हुआ, इसके लिए सरकार तुरंत से वाहवाही लूटने के लिए आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देने की उस पर यह भी ज़रूरत है कि आखिर हमारा देश दूसरे देश के लिए इतना ज़्यादा काम करता है ताकि हमारा संस्था अच्छे से चल सके। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो इंडियन साइंटिस्ट है उनसे जैसे कि बात हुई है और उनका जो कहना है कि अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होता है, सॉरी मिशन, ये जैसे चांद्र मिशन सक्सेसफुल हुआ, इसके थ्रू हमको विदेशी कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे मिलेंगे और इस विदेशी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत सारे होंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए बेनिफिट है। ये जानकारियाँ जितने भी हम सूर्य के बारे में जान पाएंगे, चंद्र के बारे में जान पाएंगे, ये एक अपनी जगह पे बहुत बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो बहुत बड़ी सफलता है वो ये है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत सारी होंगी। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने आप को पावरफुल और सबसे ज़्यादा बेहतर बताता है, उस अमेरिका का 231 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का कैपेसिटी क्या है, इसरो का कैपेसिटी क्या है। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधा की कमी रह जाती है। हमारे देश में दिक्कत ये है कि किसी भी खिलाड़ी हो या किसी भी संस्था हो, उसमें आउटपुट पहले सोचते हैं इनपुट करने से पहले। लेकिन दिक्कत यहाँ पे समझना होगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट, अब अमेरिका जो है
जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था वहाँ पे पूरा देश उसका विरोध हो रहा था, पूरा देश में, कि इतना खर्चा कर दिया इसमें, मतलब 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी बन जाती, लेकिन उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तब जाके वो चांद पे ह्यूमन को उतारने वाला, कोई भी मानव को उतारने वाला पहला देश बन पाया। तो कहने का मतलब है कि वो लोग का इतना इन्वेस्टमेंट है इस सब के पीछे, लेकिन इंडिया की जनता को हम सलाम करते हैं, साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मानते हैं कि वो इतने कम रिसोर्स में इतने बेहतर परिणाम देते हैं। और ये इंडिया जो अभी आदित्य-1 लॉन्च किया है, आदित्य L1, ये भी उम्मीद करता हूँ कि माँ भगवती की कृपा से ज़रूर सक्सेसफुल होगा और इसका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इसके पीछे दिन रात, आपको बता दूं कि साइंटिस्ट का जो सैलरी है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी वो इतना बेहतर परिणाम के लिए वो दिन रात सोचते नहीं हैं, वो समय को देखते नहीं हैं, परिवार तक को भूल जाते हैं जब ये इसमें लग जाते हैं। क्योंकि ये जो खगोल विज्ञान है ये बहुत ही ज़्यादा उलझने वाली होती है, और जब ये इसमें उलझ जाते हैं तो कई कई दिन तक परिवार से उनको दूर तक रहना पड़ जाता है। और इतना मेहनत करने के बाद जब वो कोई मिशन सक्सेसफुल होता है तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और उम्मीद करता हूँ भले देर सही, लेकिन हम लोग दुरुस्त और कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।